अब हम समझने जा रहे हैं, और यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। फिर से यहाँ पे 3 चीज़ों को समझेंगे। पहला समझेंगे हम टोटल सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, इसे हम TSF लिख देते हैं। ये सब जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये सब मैं खुद से, मतलब ये खुद से लिख रहा हूँ, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैं खुद से लिख रहा हूँ। तो पहला टोटल सम ऑफ फैक्टर हो गया, सेकंड हो गया सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं SOF, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तीसरा लिखेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर, इसको लिखेंगे SEF, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं तो आपको पूरा क्लियरिटी आएगा कि ये तीनों कैसे निकालें। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल ले लेते हैं 120 का। 120 का हमें निकालना है टोटल सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको किसी भी नंबर का प्राइम बेस में निकालने को सिखाया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। तो हमें पहले गिवन नंबर को प्राइम बेस में लाना है, ठीक है। प्राइम बेस में ला दिया, उसके बाद हमें पहला क्या पूछ रहा है, ए नंबर क्या पूछ रहा है, टोटल सम ऑफ फैक्टर। ये जो है TSF टोटल सम ऑफ फैक्टर हम पहले निकालते हैं। कितना हो जाएगा देखिए, 2 का पावर 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, ठीक है। 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 में स्टॉप कर जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 का देखिए कितना है, 3 का पावर 1 है, तो क्या करेंगे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 है, तो क्या करेंगे 5 का पावर 0 से शुरू करेंगे प्लस 5 का पावर 1। अगर यहाँ पे 5 का पावर 2 अगर यहाँ पे 5 का पावर 2 रहता तो हम प्लस 5 का पावर 2 भी करते हैं, लेकिन हमें 5 का पावर 1 ही है तो बस इतना ही किए हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा जी, 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस 2 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 0। देखिए यहाँ पे किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, किसी भी नंबर का पावर। यहाँ पे जैसे 2 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 3 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 5 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। आपको जिस भी स्टेज में समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 15 इंटू 4 इंटू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। यानी हमें टोटल सम ऑफ फैक्टर हमने 360 निकाल दिया। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, SOF। तो निकालते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये कैसे निकालेंगे, देखिए सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करेंगे, देखिए ऑड बोल रहा है ना, ऑड बोल रहा है तो हम जो 2 वाला है 2 वाले को नहीं लेंगे, केवल ऑड वाले को ही लेंगे, क्योंकि 2 हमारा इवन है इसीलिए हम नहीं लेंगे, 3 और 5 हमारा ऑड है तो इसीलिए लेंगे। तो फिर से वही सेम रूल है, 2 को छोड़ना है तो 2 को छोड़ दीजिए। अब 3 से शुरू करिए, 3 का पावर 1 है ना, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब हम C पार्ट इसका निकालने जा रहे हैं। C पार्ट इसका क्या था, C पार्ट इसका था
सम ऑफ इवन फैक्टर, ये देख सकते हैं आप, सम ऑफ इवन फैक्टर SEF। अब हम सी पार्ट इसका निकालने जा रहे हैं। देखो सम ऑफ इवन फैक्टर, तो ये कैसे निकलेगा? सम ऑफ इवन फैक्टर को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 2 का पावर है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए केवल जो 2 का पावर है ये 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे, केवल 2 के पावर को। बाकी 3 का पावर 5 का पावर 0 से ही शुरू होगा। ठीक है, ये आप कहीं साइड में लिख लीजिए कि सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 को 0 से शुरू ना करके 1 से शुरू करेंगे। जैसे 2 का पावर 0 नहीं करेंगे, इसको शुरू करेंगे 2 का पावर 1 से, प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। ठीक है, इनटू फिर वही 3 5, अब फिर 2 के बाद जो भी नंबर होगा उसको 0 से शुरू करेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 14 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 336। मैंने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है, तो मैं टाइम सेव करने के लिए आपको पहले आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको घर पे वेरीफाई करिएगा। ठीक है, इसका आंसर 336 आएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेके इस पे समझ जाते हैं। इसी रूल पे एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 हो गया हमारा 360 का निकालना है हमें। क्या निकालना है? 360 का टोटल सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर एंड सम ऑफ इवन फैक्टर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 को प्राइम बेस में लाएंगे। तो मैंने इसको प्राइम बेस में पहले से ला रखा है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब क्या करेंगे, पहला क्या निकालना था हमें, टोटल सम ऑफ फैक्टर TSF। तो क्या करेंगे, 3 है ना, तो 2 से शुरू करेंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, क्या करेंगे, 3 का पावर 2 है ना, तो क्या करेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा तो कितना आएगा, 15 इंटू 13 इंटू 6, इसका आ जाएगा 1170। फिर बी निकालते हैं। बी क्या है हमारा, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर के लिए मैंने आपको बोला था कि 2 को छोड़ देना है, बाकी लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 13 इंटू 6 इज इक्वल टू 78। उसी तरह सी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालें, तो मैंने आपको बोला था कि सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए जो 2 है इसको 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 13 इंटू 6, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1092। ये हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे 120 हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 120 को सबसे पहले 120 को हम सबसे पहले प्राइम बेस में लाएंगे। एक तो 120 को हम प्राइम बेस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, इसको हमने प्राइम बेस में ला दिया। 2 3 5, जो 2 3 5 है ये प्राइम नंबर है, यानी ये हमारा प्राइम बेस में आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो इसमें पहला निकालने के लिए मैंने आपको बताया था
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 3 पावर है ना, तो 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, ये मैंने आपको पीछे बताया था, अब पीछे के वीडियो में देखिएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 16। फिर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर भी मैंने आपको बताया था। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा? 2 को छोड़ देंगे, बाकी 3 से शुरू करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। ठीक है। आप इसमें से इसमें को भी, मतलब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को ऑड नंबर ऑफ फैक्टर से भी माइनस कर सकते हो, या फिर ये जो 3 है तो इसको 3 ही रहने दीजिए, इसमें 1 ऐड नहीं करना है, इनटू फिर 3 का पावर 1 को 5 का पावर 1 को 1 1 ऐड करके लिखना है, 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब इसमें नया क्या है? इसमें नया आपसे पूछ सकता है वो, इसमें आपको पहला दे सकता है कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, आपको डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर पूछ सकता है। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर को निकालने के लिए इसको हम DPF लिख देते हैं। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा? 3। वो 3 क्या है, मतलब ये मैंने कैसे लिख दिया? देखिए, 2 3 5, टोटल कितने हैं? 1 2 3 है ना। जैसे 3 हम कैसे लिखें? 2 है, 3 है एंड 5 है। इसको मैंने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर लिखा है 3। अगर यहाँ पे 2 3 5 7 होता तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना हो जाता? 4। ठीक है, समझ में आ गया। 5वां पूछेगा वो कंपोजिट फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर CF। कंपोजिट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है उसमें से अगर हम डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर को माइनस करें और -1 कर दें तो हमारा कंपोजिट फैक्टर निकल के आ जाएगा। क्या बोला? कंपोजिट फैक्टर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर को माइनस करेंगे और फिर -1 करेंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना निकाले थे? 16। तो कितना हो जाएगा ये? 16 माइनस डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना है इसमें? 3 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका? 12। तो ये हमारा 12 आ जाएगा कंपोजिट फैक्टर। ठीक है। अब इसमें छठवां पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। छठवा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यहाँ देखिए, ये जो 2 3 5 है जो प्राइम नंबर है, इसके ऊपर का पावर कितना है? 3 1 1, बस इसी को ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 + 1 + 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 1 4 1 5, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने सीखा 5-6 चीज़ों को निकालने का। अब हम आगे समझते हैं। अब हमें सीखना है एवरेज ऑफ फैक्टर कैसे निकालें। एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर। ठीक है। तो एवरेज ऑफ फैक्टर के लिए एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे।
एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, एवरेज निकालने का ये फार्मूला है, क्या है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 इस पे। एग्जांपल नंबर 1 हो गया, जैसे 120 लेते हैं। ठीक है, 120। तो पहले आप 120 को प्राइम बेस में ले आएंगे। 120 को आप लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज ऑफ फैक्टर। 120 का जितने भी फैक्टर है उनका एवरेज निकालना है। तो पहले हम इसको प्राइम बेस में ले आए। ठीक है, तो हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए और सम ऑफ फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 3 जो है, 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 16। अब ये तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया। अब हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर। सम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सम का बताया हुआ है। सम कैसे निकालेंगे, सम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 15 इंटू 4 इंटू 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो अब हम इसका एवरेज निकाल देंगे। इसका एवरेज अब निकल जाएगा कितना, एवरेज का कैसे हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर हमने कितना निकाला था, 360 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकाला है हमने, 16। तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड करके 22.5, ये हो जाएगा हमारा 22.5। उसी तरह मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ, ये आपको घर पे ट्राई करना है। 720 का निकालना है। 720 का आपको एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर। ठीक है, आप मुझे निकाल के कमेंट पे लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले प्राइम बेस में लाएंगे, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे 720 का, फिर सब निकालेंगे, फिर एवरेज कर देंगे। सिंपल है, आप लोग निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, पीछे हमने सम ऑफ फैक्टर देखा था, अब हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखते हैं कैसे निकालें। देखिए, इसके लिए भी एक फार्मूला है जो कि बहुत इजीली बन जाएगा आपसे एग्ज़ाम में। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इसके लिए फार्मूला है n का पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फार्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू जो नंबर गिवन है वो डिवाइडेड बाई इस नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। इस पे एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियरिटी होगी ज़्यादा। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 1 क्या हो गया, जैसे 720 लेते हैं, 720। ठीक है, तो पहले 720 को हम क्या करेंगे, 720 को हम पहले प्राइम बेस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है हमें ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हो जाएगा, 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। अब निकाल देंगे हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर।
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एन का पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 720 दे रखा है, 720 का पावर 720 का पावर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का हमने कितना निकाला है 30 डिवाइड बाई 2, ये 15 से कट जाएगा। यानी अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, 720 का पावर 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में इसको सॉल्व ना करके केवल इतना ही मतलब वो क्या बोलते हैं दे रखा होगा 720 का पावर 15, तो आप 720 का पावर 15 में आप टिक कर देंगे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे 144 दे रखा है, 144 क्या करेंगे 144 के लिए 144 का पहले हम इसको प्राइम बेस में लाएंगे, तो इसका प्राइम बेस कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4 + 1 इंटू 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या था, n का पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 144 का पावर 15/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में इसी टाइप के ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको पूरा सॉल्व करके एग्ज़ाम में नहीं दिया रहेगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो बस आपको इतना ही दिया रहेगा। अब हम आगे समझते हैं, एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे पॉइंट, वो क्या है पॉइंट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑड। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑड। जैसे हमें अगर 9 दे रखा है, ठीक है 9, तो इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर है 1 है, 3 है, 9 है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो 9 है, 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि अंडर रूट के अंदर अगर जाए तो ये कम्प्लीटली बाहर आ जाए। अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, ये मतलब ये हम बाद में स्क्वायर रूट वगैरह सब निकालना सीखेंगे। आपको अंडर रूट का वैल्यू याद होना चाहिए कम से कम 10 तक, अंडर रूट 1 से लेकर अंडर रूट 10 तक। तो अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, इसका 3 फैक्टर था। तो देखिए 1 2 3, 3 क्या है ऑड नंबर है, यानी 3 नंबर यानी ऑड आ गया हमारा। मैंने क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9 हमारा परफेक्ट है, इसका ऑड कितना हो गया 3। अब देखिए इन तीनों नंबर के जो बीच वाला नंबर है, ये देखिए अगर हम इसको अंडर रूट करेंगे तो 3 आएगा, अंडर रूट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, या फिर बीच वाला जो नंबर है अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। उसी तरह 16 का देखते हैं, 16 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका नंबर फैक्टर कितना है, ऑड है। 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है, ऑड होता है। अब देखिए इसका जो बीच वाला संख्या है 4, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। उसी तरह ले लेते हैं 25 का अगर, तो इसका फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा। इसका 3 ही फैक्टर होगा। तो 3 क्या है, ऑड है, यानी 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और इसका फैक्टर ऑड आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये जो हमने नोट लिखा है अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसके बीच का नंबर क्या है, 5। अगर हम 5 को स्क्वायर करेंगे
तो हमारा 25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखिए फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखिए 1 तो सब में आ रहा है, 1 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। ठीक है, देखो फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर n, अगर हमें कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पे 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 1 और n के बीच में, देखिए 1 और n के बीच में, यानी देखिए 1 और 16 के बीच में क्या आ रहा है, इसका इसका मतलब इसका अगर अंडर रूट करेंगे 16 का तो कितना आएगा, 4 बीच में आ रहा है इसके। अंडर रूट 25 करेंगे तो 5 आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। अंडर रूट 9 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी इन तीनों के बीच में आ रहा है। क्या लिखेंगे, इसके बीच में अंडर रूट n आएगा, 1 और n के बीच में अंडर रूट n आएगा, और अंडर रूट n के लेफ्ट साइड में x फैक्टर होगा, मतलब x नंबर ऑफ फैक्टर होगा, और अंडर रूट n के राइट साइड में भी x नंबर ऑफ फैक्टर होगा। इसको एक हम एग्जांपल से, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इसका लेते हैं, यदि किसी संख्या के फैक्टर्स 1 एंड अंडर रूट n के बीच 18 फैक्टर्स हैं, मतलब 18 संख्या है। ठीक है, 18 है, तो संख्या के टोटल फैक्टर कितने होंगे ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के फैक्टर 1 से अंडर रूट n के बीच में 18 संख्या है, ये देखिए 1 से अंडर रूट n, देखिए क्या बोल रहा है, 1 से अंडर रूट के बीच में 18 संख्या है, तो अंडर रूट n और n के बीच में भी 18 ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट n के लेफ्ट साइड में x फैक्टर होगा तो राइट साइड में भी x फैक्टर होगा, यानी दोनों का दोनों इक्वल होगा, यानी ये होगा 1 अंडर रूट n के बीच में 18 अगर नंबर है, 18 दे रखा है, तो अंडर रूट n और n के बीच में भी 18 नंबर होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, तो संख्या का टोटल फैक्टर कितना होगा, तो 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 और अंडर रूट के बीच में 18 है, और अंडर रूट और n के बीच में 18 है, और ये तीनों भी तो इसके फैक्टर हैं, इन तीनों को तो हमने काउंट ही नहीं किया, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 39। ठीक है, अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। अभी हम बात करते हैं किसी भी नंबर के सभी परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का सम, मतलब फॉर एनी नंबर सम ऑफ डिवाइज़र ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हम बात करते हैं, अब आपका सवाल ये होगा कि डिवाइज़र क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइज़र क्या होता है। जैसे हम अगर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, आपने ऐसे बचपन में किया होगा भाग, तो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र होता है, यहाँ पे हमारा डिविडेंट होता है, यहाँ पे हमारा कोसेंट होता है, और
यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकलता है, ठीक है। एक फार्मूला भी होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, डिविडेंड इज मतलब ये इज इक्वल टू ये इंटू ये प्लस ये, ठीक है। तो आप जान गए कि डिवाइज़र क्या होता है, डिवाइज़र ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक इसमें एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 120, एग्जांपल 120 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा 120 के सभी परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का सम, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है। 120 के सभी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 120 का मतलब 120 में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर आएंगे उन सब के डिवाइज़र का सम निकालना है हमें। तो 120 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 को प्राइम बेस में लाएंगे, कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। इसको हमने प्राइम बेस में ला दिया। अब क्या करेंगे, सम निकालना है, सम ऑफ डिवाइज़र निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2। अब अगर यहाँ पे 2 का पावर 5 होता तो हम 2 का पावर 2 2 का पावर 2 के पास 2 का पावर 4 लिखते, मतलब 2 के डिफरेंस में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो 2 के डिफरेंस में लिखेंगे। परफेक्ट क्यूब पूछता तो हम 3 के डिफरेंस में लिखते हैं। तो कितना लिखते हैं, 2 का पावर 0 के पास सीधा 2 का पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है। इनटू क्या होगा, 3 का पावर 1 है तो केवल 3 का पावर 0 होगा, क्योंकि 3 का पावर 2 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 3 का पावर 1 हाईएस्ट लिमिट है। उसी तरह 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, यानी इसका सम कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर हमें इसी क्वेश्चन में कह देता है कि परफेक्ट क्यूब का निकालिए, इफ आस्क फॉर परफेक्ट क्यूब के डिवाइज़र का सम पूछ लेता अगर, तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में हमने ला दिया है। अब सम करते हैं, सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 हाईएस्ट है, 3 के डिफरेंस में, ठीक है। इंटू 3 का पावर 0 ही हो जाता है, इंटू 5 का पावर 0 ही हो जाता है, क्योंकि 5 का पावर 1 या 3 का पावर 1 हाईएस्ट हमें जाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 नहीं होगा 9, 8 प्लस 1 9, सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इसमें सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड, हम कोई नंबर प्राइम बेस में दे देते हैं, 4 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 6 इंटू 7 का पावर 4। अब इसमें हमें देखना है कि ये नंबर पहले प्राइम बेस में है या नहीं। तो नंबर प्राइम बेस में नहीं है, तो मैंने आपको बताया था 2 का पावर 2 का पावर 3, पहले इसको प्राइम बेस में लाना है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, इसका मतलब पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है। अगर आपको नहीं पता है कैसे मैं ला रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए पहले। तो 2 का पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 6 हो जाएगा, इंटू 7 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछे हमारा सम पूछे परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का, हमें परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का अगर सम पूछता है, पहला परफेक्ट स्क्वायर के डिवाइज़र का सम, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 6 इंटू
अब ये 5 है ना, यहाँ पे 5 का पावर 6 है, यानी 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 6 इंटू 7 का पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 2 प्लस 7 का पावर 4। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हमारा आंसर जो भी आएगा आप उसको कमेंट में बताइएगा। अब बी जैसे हो गया, अगर हमें सम निकालना है, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब ऑफ द डिवाइज़र, मतलब सम ऑफ डिवाइज़र ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें परफेक्ट क्यूब का निकालना है, तो क्या करना है, 3 का डिफरेंस लेना है। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 6, 3 का डिफरेंस पे लिखेंगे, इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर क्यूब प्लस 5 का पावर 6 इंटू 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, इसका सिंपल फार्मूला आप जानिए। सम इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर, जो नंबर गिवन होगा हमारा। तो ये सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर का फार्मूला है सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर, जो गिवन नंबर होगा हमारा। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, 120 ले लेते हैं, 120 ही लेते हैं, जिससे आपको 120 पे ही सारे एग्जांपल समझ में आ जाए। 120 का प्राइम फैक्टर में अगर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, अब इसमें चाहिए क्या, हमें सम ऑफ फैक्टर चाहिए। तो पहले सम निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अब इसको सम अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 360। ये हमारा 360 आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे सम मैंने लिख दिया, ये सम नहीं होगा, रेसिप्रोकल होगा। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, हाँ सम ठीक है, मतलब सम ऑफ, यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। तो क्या इसका फार्मूला होता है, सम ऑफ फैक्टर कितना निकाला है हमने, 360 डिवाइड बाई नंबर क्या है हमारा 120। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 समझ लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 अगर 100 का दे दिया जाता है, 100, तो कैसे करेंगे, 100 को पहले प्राइम बेस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। अब सम निकालेंगे, सम कैसे निकलेगा, सम निकलेगा 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, 217। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। तो कितना हो जाएगा, सम कितना है 217 डिवाइड बाई नंबर कितना है 100। तो इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए मतलब हमारा फैक्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हमने इसमें बहुत सारे चीज़ जाना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर, क्यूब फैक्टर, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने जाना। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है इसमें फैक्टर निकालने में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।